स्वागत है वन बुक बिफोर स्लीप में। आज की रात आपने कन्फ्यूशियस की एनालिटिक्स सुनकर कुछ अलग ही किया है। इस वक्त जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर सकते थे या कोई शो बिंज वॉच कर सकते थे, आपने ज्ञान की इस पुस्तक को चुना। ये बहुत कुछ कहता है। ये किताब साधारण नहीं है। ये जीवन के गहरे अर्थ और मानवता के मूलभूत सिद्धांतों को सामने लाती है। कई विद्वानों और नेताओं ने इस पुस्तक की प्रशंसा की है, इसे एक ऐसा मार्गदर्शक मानते हुए जिससे जीवन की जटिलताएं सरल हो सकती हैं। कन्फ्यूशियस एक महान विचारक, शिक्षक और दार्शनिक जिन्होंने चीन के समाज को अद्वितीय दर्शन और नैतिकता के माध्यम से स्वरूप दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। अब शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, यह एक विस्तृत अध्याय दर अध्याय सारांश है, तो थोड़ा लंबा होगा। कोई जल्दी नहीं है। अगर बीच में रुकना हो तो इस वीडियो को वॉच लेटर में सेव कर लीजिए या व्हाट्सएप पर खुद को भेज दीजिए ताकि बाद में वहीं से शुरू कर सकें। तो चलिए आज की रात इस किताब के साथ बिताते हैं। एक अध्याय, एक विचार, एक सबक शुरू करते हैं। कन्फ्यूशियस एक ऐसा नाम है जो सदियों से मानवता के लिए मार्गदर्शक का काम करता आया है। उनका जन्म चीन में हुआ, एक साधारण परिवार में, लेकिन उनकी सोच ने उन्हें सामान्य से असाधारण बना दिया। उन्होंने जीवन को गहराई से समझा और उसकी जटिलताओं को सरल सुगम शब्दों में ढाल दिया। रात के सन्नाटे में जब हम अपने विचारों से घिरे होते हैं तो कभी कभी कुछ सदियों पुरानी बातें भी हमारी आत्मा को छू जाती हैं। आज रात हम अनलेक्स के उस हिस्से की चर्चा करेंगे जो हमें जीवन के मूल सिद्धांतों से परिचित कराता है। इस पुस्तक में कन्फ्यूशियस के विचार ऐसे हैं जैसे माँ के हाथ की चाय, सुकून भरे, गहरे और आत्मीय। अब जरा सोचिए, जब हम जीवन की भागदौड़ में फंसे होते हैं तो कितनी बार हम रुककर ये सोचना भूल जाते हैं कि असल में हम क्यों दौड़ रहे हैं। कन्फ्यूशियस हमें वहीं ले जाते हैं, एक ठहराव की ओर। उनका कहना है कि सबसे पहले आत्मज्ञान को पहचानिए। अब यह आत्मज्ञान क्या है? यह वही है जो हमें हमारे अस्तित्व का मतलब समझाता है। जैसे बचपन में दादी की कहानियों में अंत में हमेशा कोई नैतिक सीख होती थी, वैसे ही आत्मज्ञान भी हमें जीवन का गहरा अर्थ सिखाता है। कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि खुद को जानना सबसे कठिन लेकिन सबसे आवश्यक काम है। वो कहते हैं कि जब तक आप अपने मूल्यों को नहीं समझेंगे तब तक बाहरी दुनिया का कोई भी मूल्य आपके लिए मायने नहीं रखेगा। ये वैसा ही है जैसे जब हम अपने मन की बातें किसी दोस्त से साझा करते हैं और वह अचानक से कोई ऐसी बात कह देता है जो हमें भीतर तक झकझोर देती है। कन्फ्यूशियस हमें अपने मित्र बनकर यही एहसास देते हैं। अब बात करते हैं हमारी दैनिक जिंदगी की। आज के युग में जब सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है तो क्या हम उन बदलावों के साथ तालमेल बिठा पा रहे हैं या फिर हम बस बहाव में बह रहे हैं? कन्फ्यूशियस का मानना है कि हमें हर दिन, हर क्षण अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम अपने मूल्यों के साथ ईमानदार हैं। ये वैसा ही है जैसे हम हर सुबह उठकर सबसे पहले अपना चेहरा आईने में देखते हैं, ये देखने के लिए कि हम खुद से झूठ तो नहीं बोल रहे। कन्फ्यूशियस की खास बात यह है कि वो केवल सिद्धांत की बात नहीं करते बल्कि उन्हें व्यावहारिकता से भी जोड़ते हैं। उनके लिए ज्ञान का मतलब केवल पढ़ाई नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारना है। जैसे जब हम रसोई में कोई नई रेसिपी ट्राई करते हैं तो हर सामग्री का सही संतुलन कितना महत्वपूर्ण होता है, ठीक वैसे ही जीवन में सिद्धांतों का सही संतुलन जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो ठीक है, पर इसे कैसे अपनी जिंदगी में उतारा जाए? कुछ बातें हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं। सबसे पहले, अपने दिन की शुरुआत एक छोटे से चिंतन से करें। अपने आप से पूछें कि आज आप क्या नया सीखना चाहते हैं और किस चीज को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये वैसा ही है जैसे हम सुबह सुबह अपने पूरे दिन की योजना बनाते हैं। इसके अलावा दूसरों की बात ध्यान से सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये वैसा ही है जैसे हम यात्रा के दौरान हर खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए रुकते हैं, क्योंकि हर दृश्य की अपनी कहानी होती है। कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जब हम किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो क्या हम हार मान लेते हैं या उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं? ये वैसा ही है जैसे बारिश के बाद कीचड़ में गिरने के बाद हम संभलते हैं और फिर चलना सीखते हैं। आखिरकार कन्फ्यूशियस कहते हैं कि सच्ची खुशी उसी में है जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। ये परोपकार का सिद्धांत है जो हमें सिखाता है कि केवल खुद के लिए जीवन जीने में कोई आनंद नहीं है। अब जरा सोचिए, जब हम अपने दोस्तों या परिवार के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसका सुख कितना अनमोल होता है। तो दोस्तों, कन्फ्यूशियस के ये सूत्र केवल पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि उन्हें जीवन में उतारने के लिए है। ये मानो किसी पुराने पत्र को फिर से खोलकर पढ़ने जैसा है जिसमें हर बार कुछ नया मिलता है। क्या आप तैयार हैं अगले अध्याय की गहराइयों में उतरने के लिए? अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल किया जा सकता है ताकि हम खुद को बेहतर इंसान बना सकें। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि कहानी अभी बाकी है। आप सबका स्वागत है वन बुक बिफोर स्लीप में।
आज की रात हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के हर मोड़ पे हमारे साथ चलता है, आचार और नैतिकता। ये विषय हमें कन्फ्यूशियस की प्रसिद्ध पुस्तक एनालेक्ट से मिला है। कन्फ्यूशियस एक महान चीनी दार्शनिक थे जिन्होंने जीवन के सही आचरण और नैतिकता पर गहरे विचार किए। अब जरा सोचिए, हमारे जीवन में कितनी बार हमें यह तय करना पड़ता है कि सही क्या है और गलत क्या। क्या ये निर्णय आसान होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कन्फ्यूशियस के अनुसार नैतिकता का अर्थ सिर्फ अच्छे और बुरे के बीच के अंतर को समझना ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि जीवन में उन सही रास्तों पर चल पाएं। जैसे हमारे जीवन में कभी कभी हमें ऐसे चौराहे मिलते हैं जहां दो रास्ते होते हैं, एक आसान और दूसरा सही। तो क्या हम हमेशा सही रास्ते को चुनते हैं? शायद नहीं। अब एक कहानी सुनिए। एक छोटे से गांव में एक साधारण शिक्षक था जिसे गांव के लोग बहुत मानते थे। एक दिन गांव में बहुत बड़ा मेला लगा जिसमें अनेक प्रकार के खेल और खिलौने थे। एक बच्चा उस मेले में गया और उसने देखा कि वहां एक खिलौना है जिसे वो बहुत पसंद करता है। उसने अपने मास्टर जी से पूछा, क्या मैं यह खिलौना ले सकता हूँ? मास्टर जी ने कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ले सकते हो। बच्चे ने कहा, मुझसे पैसे नहीं है लेकिन मैं इसे चुरा सकता हूँ। मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चुरा लोगे तो क्या वह खिलौना तुम्हारी खुशी को असली बना देगा? बच्चे ने सोचा और उसे समझ में आया कि अगर वह गलत रास्ते पर चलकर वह खिलौना लेता है तो वह कभी भी उसे चैन से नहीं रख पाएगा। यह नैतिकता का एक छोटा सा उदाहरण है। कन्फ्यूशियस हमें सिखाते हैं कि सही आचरण का रास्ता हमेशा कठिन हो सकता है, परंतु वही रास्ता हमें अंदर से शांति और सुकून देता है। अब जरा सोचिए, कितना कठिन होता है सही और गलत के बीच निर्णय लेना। हमारे समाज में अक्सर यह देखा जाता है कि लोग दूसरे की खुशियों के लिए गलत रास्ते चुन लेते हैं। जैसे कितनी बार हमने सुना है कि किसी ने परिवार के दबाव में आकर नौकरी चुनी जो उसके दिल की आवाज नहीं थी। क्या वो सच में खुशी दे सकती है? शायद नहीं। हमारे भारतीय समाज में भी अक्सर नैतिकता का सवाल उठता है जब हमें परिवार और अपने सपनों के बीच चुनना होता है। यह भी एक नैतिकता की ही परीक्षा है कि हम किस तरह से अपने और दूसरों के भले का संतुलन बना पाते हैं। क्या हमने कभी अपने दोस्तों के साथ चाय पर चर्चा की है कि क्या सही है और क्या गलत? ये चर्चा हमें गहरे प्रश्नों की ओर ले जाती है। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि आचार और नैतिकता का पालन करना सीखने जैसा है। ये एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हमें अपने जीवन के हर क्षण में खुद से यह पूछना होता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं। हमारे भारतीय संस्कृति में भी कई कहानियां और किस्से हैं जो हमें नैतिकता की शिक्षा देते हैं। जैसे महाभारत में अर्जुन का धर्म युद्ध। अर्जुन को अपने परिवार के खिलाफ युद्ध करना पड़ा, लेकिन उसने धर्म और नैतिकता के लिए सही निर्णय लिया। कन्फ्यूशियस के विचार हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम भी अपने जीवन में ऐसे निर्णय ले पाते हैं? क्या हम अपने बच्चों को वही शिक्षा दे पा रहे हैं जो कन्फ्यूशियस ने दी थी? ये सवाल हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हमारा समाज तेजी से बदल रहा है, नई पीढ़ी की सोच भी बदल रही है। ऐसे में आचार और नैतिकता का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमें यह समझना होगा कि नैतिकता कोई पुरानी बात नहीं है, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। अब सोचिए, अगर हम अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को आत्मसात कर लें तो क्या चीजें आसान नहीं हो जाएंगी? क्या हम एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे? ये वही प्रश्न है जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमें अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव लाने की आवश्यकता है। अब इस विचार को लेकर सोने जाइए और सोचिए कि कल जब आप उठेंगे तो अपने जीवन में ये मूल्य कैसे लागू करेंगे। क्या आप अपने निर्णयों में नैतिकता का पालन करेंगे? क्या आप अपने बच्चों को भी ये सिखाएंगे? ये प्रश्न आपको प्रेरित करेंगे और आपको जीवन में सही दिशा दिखाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, इस विचार को अपने दिल में बसाइए और कल फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। रात के सन्नाटे में जब चाय की प्याली हाथ में हो और खिड़की के बाहर चांदनी बिखरी हो, तो ऐसे में शिक्षा का महत्व समझना एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। कन्फ्यूशियस ने शिक्षा के बारे में जो कहा वो सिर्फ एक प्राचीन विचार नहीं है, बल्कि हमारे आज के जीवन में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। अब जरा सोचिए, शिक्षा का असली अर्थ क्या है? क्या यह सिर्फ किताबों के पन्नों में छिपा है, या यह कोई ऐसी रोशनी है जो हमारे जीवन के अंधेरों को दूर कर सकती है? ना। कन्फ्यूशियस मानते थे कि शिक्षा केवल ज्ञान का संचय नहीं है, बल्कि यह आत्मा का विकास है। जब हम किसी नए विषय को सीखते हैं तो क्या हम केवल तथ्यों को याद करते हैं या कुछ नया अनुभव करते हैं? शिक्षा हमारे विचारों को विस्तृत करती है, हमें सोच और समझ का नया धरातल देती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाना। उस छोटे से प्रकाश में भी आप अनदेखे कोनों को देख सकते हैं। कन्फ्यूशियस के समय में शिक्षा समाज की ऊंची दीवारों को तोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम थी। उस समय की तरह आज भी क्या हम महसूस नहीं करते कि शिक्षा हमें उन भेदभाव की जंजीरों से आजाद कर सकती है? एक साधारण से गांव का लड़का या लड़की शिक्षा के माध्यम से अनंत आकाश को छू सकता है।
ये उस चाय की तरह है जो सुबह की ठंडक में हमें गर्माहट देती है, या वो हल्की बारिश जो सूखी धरती को जीवन प्रदान करती है। अब क्या आपने कभी सोचा है कि पढ़ाई के दौरान हम केवल किताबी ज्ञान ही लेते हैं, या कुछ और भी होता है? शिक्षित होना सिर्फ जानकारी जुटाने का नाम नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमारे भीतर के मानवीय गुणों को निखारता है। जैसे जब आप किसी अच्छे दोस्त के साथ संवाद करते हैं तो आपके विचार और दृष्टिकोण में भी नई ऊंचाइयां आती हैं। शिक्षा भी ऐसा ही करती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे सुनना है, कैसे तर्क करना है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे सवाल करना है। कन्फ्यूशियस ने शिक्षा को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखा। उनके लिए शिक्षा जीवन के हर क्षण में घटित हो सकती है। क्या हम हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? वो कहते थे कि अगर हम हर दिन एक छोटी बात भी सीखें तो वह समय के साथ हमारे व्यक्तित्व को बदल सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर रोज एक पौधे को थोड़ा पानी देना, जो धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। आज की दुनिया में जब करियर और प्रतिस्पर्धा की बातें होती हैं, शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। क्या हम केवल नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, या कुछ और है? शिक्षा हमें वो दृष्टि देती है जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं। चाहे वो किसी कंपनी का सीईओ बनना हो या किसी छोटे से गांव में बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा हमें अपनी पहचान बनाने का अवसर देती है। कन्फ्यूशियस की दृष्टि में शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य था नैतिकता का विकास। क्या आज के समय में भी ये बात प्रासंगिक नहीं है? किसी के पास कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो, अगर उसके पास नैतिकता नहीं है तो क्या वो समाज के लिए सचमुच उपयोगी है? सही और गलत का भेद समझने की क्षमता ही हमें सच्चा इंसान बनाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किरणों से भरा सूरज जो सबको रोशनी देता है लेकिन खुद को कभी नहीं जलाता। तो अब सवाल ये उठता है कि हम शिक्षा का लाभ कैसे उठा सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन दे रहे हैं, या उन्हें सिर्फ अंकों के पीछे दौड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? क्या हम स्वयं को लगातार सीखने की प्रक्रिया में रखते हैं? जब हम अपने जीवन को शिक्षा के माध्यम से समृद्ध करते हैं तब हम स्वयं के और समाज के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। यहाँ तक कि जब आप अपने परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हैं और जीवन के अनुभव साझा करते हैं, तब भी वह एक प्रकार की शिक्षा ही होती है। हमारे दादा दादी की कहानियां, माता पिता की सीख, ये सब शिक्षा के ही रूप है। जीवन के इन पाठों को समझना और उन्हें आगे बढ़ाना ही सच्ची शिक्षा है। तो इस रात के सन्नाटे में, चांद की रोशनी में, जब आप अपनी आंखें बंद करके इन विचारों में खो जाएं, तो सोचिए कि शिक्षा ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया है और कैसे ये आपकी आत्मा को समृद्ध कर रही है। और इसी विचार के साथ हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां हम जानेंगे कि ज्ञान और नैतिकता का मेल कैसे हमें एक संपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा के लिए? आज की रात जब सब सो गए हैं और चाय की चुस्कियों के साथ हम यहाँ बैठे हैं, तो आइए बात करें नेतृत्व की, उस आदर्श नेता की जिसके गुणों का वर्णन कन्फ्यूशियस ने किया है। ये विषय हमें आज के समय में ही सोचने पर मजबूर कर देता है। एक अच्छे नेता की बात करें तो क्या सिर्फ पदवी और ताकत ही काफी है? शायद नहीं। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि एक आदर्श नेता वो होता है जिसमें नैतिकता, सहानुभूति और न्याय का अद्वितीय संगम होता है। अब जरा सोचिए, जब हम किसी नेता की छवि अपने मन में बनाते हैं तो उसके चेहरे पर एक दया भरी मुस्कान क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने अनुयायियों की भलाई के लिए सोचता है। कन्फ्यूशियस के अनुसार जिस तरह एक किसान अपनी फसल की देखभाल करता है, वैसे ही एक नेता को अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए। क्या आपने कभी अपने दादा दादी को बच्चों की परवरिश करते देखा है? वही ममता, वही देखभाल एक नेता के अंदर भी होनी चाहिए। कन्फ्यूशियस ने इस बात पर जोर दिया कि एक नेता को अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। ये बात हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। जरा सोचिए, जब आप एक परिवार के मुखिया होते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि वे सही राह पर चलें, उनकी शिक्षा और संस्कार अच्छे हों। ठीक उसी तरह एक नेता को अपने लोगों के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। अब बात करें नीति की। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि जब एक नेता न्यायप्रिय होता है तो उसकी प्रजा भी न्यायप्रिय बनती है। ये बात हमारे समाज में कितनी सटीक बैठती है। अगर आप खुद एक अच्छे चरित्र वाले हैं तो आपके आसपास के लोग भी उससे प्रेरित होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे समाज में अच्छे और बुरे का फर्क कैसे समझ में आता है? ये हमारे चारों ओर के उदाहरणों से ही होता है। अगर एक नेता भ्रष्ट होता है तो उसके अनुयायी भी भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर होते हैं। कन्फ्यूशियस की शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण तत्व है संवाद। एक नेता को हमेशा अपने लोगों के साथ संवाद करना चाहिए। ये बात हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी कितनी मायने रखती है। जब हम अपने परिवार के साथ बैठकर बातें करते हैं तो एक सुकून का एहसास होता है ना? ठीक उसी तरह जब एक नेता अपने लोगों के साथ संवाद करता है तो वह उनके दिलों के करीब हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी को अपनी समस्याएं बताते हैं तो कितना हल्का महसूस होता है? संवाद की शक्ति वही है। अब बात करें धैर्य की। एक अच्छा नेता वही होता है जो धैर्य से काम लेता है।
जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सब कुछ हमारे पक्ष में होता है और कभी नहीं। लेकिन धैर्य ही हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि एक नेता को समुद्र की तरह विशाल होना चाहिए जो सब कुछ संभाले। समुद्र की गहराई और उसकी शांति कितनी प्रेरणादायक होती है ना? जब हम धैर्य रखते हैं तो हम किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। कन्फ्यूशियस के अनुसार एक आदर्श नेता को विनम्र होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि विनम्रता से क्या होता है, लेकिन जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति विनम्र होता है तो वह कितनी सहजता से दूसरों की समस्याओं को समझ सकता है। जैसे बरगद का पेड़ जो अपनी विशाल छाया में सबको समेट लेता है, वैसे ही एक विनम्र नेता अपनी अपार करुणा से लोगों को जोड़ता है। आज के इस आधुनिक युग में जब हम अपने चारों ओर इतने सारे मुद्दे देखते हैं, तो कन्फ्यूशियस की ये शिक्षाएं हमें एक नई दिशा देती हैं। एक सच्चा नेता वही है जो समाज को जोड़ता है, न कि तोड़ता। जब हम अपने परिवार के साथ बैठकर निर्णय लेते हैं तो हम चाहते हैं कि हर किसी की राय सुनी जाए। एक परिवार की तरह समाज में भी एक अच्छा नेता वही होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। तो दोस्तों, आज की रात जब आप इस कथा को सुनकर सोने जा रहे हैं तो सोचिए कि हम अपने जीवन में कैसे नेतृत्व कर सकते हैं। हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए कैसे एक आदर्श उदाहरण बना सकते हैं। क्या हम भी कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? ये सवाल छोड़ते हुए मैं आपको अगले अध्याय में मिलने की उम्मीद देता हूं, जहां हम और भी गहरे विषयों पर चर्चा करेंगे। शुभ रात्रि और मीठे सपने। रात के इस शांत पल में जब सारा संसार सो रहा है और सिर्फ हमारे ख्याल जाग रहे हैं, आइए आज हम कुछ ऐसा जानें जो हमारे अंदर की ममता और करुणा को जागृत कर सके। आज हम बात करेंगे मानवता और करुणा की, जो कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं का एक अनमोल हिस्सा है। जब भी हम किसी पुराने ग्रंथ या विचार की बात करते हैं, हमें लगता है कि ये आज के समय से कितना अलग होगा, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? कॉन्फ्यूशियस ने मानवता की भावना को इस तरह से समझाया है कि वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। अब जरा सोचिए, जब हम अपने दोस्तों या परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेते हैं और किसी की मदद की बात करते हैं, तो क्या वो करुणा नहीं होती? कॉन्फ्यूशियस कहते हैं कि करुणा का अर्थ है दूसरों के दर्द को महसूस करना और उनकी मदद के लिए तत्पर रहना। क्या हमारे समाज में ऐसा करना आसान है? अक्सर हम अपने जीवन की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दूसरों की पीड़ा को अनदेखा कर देते हैं। मगर हर बार जब हम किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराते हैं या किसी जरूरतमंद को खाना खिलाते हैं, वो छोटा सा क्षण हमें इंसानियत की ओर खींच लेता है। कभी सोचा है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो अंदर से कैसी खुशी मिलती है? कॉन्फ्यूशियस इसे जीवन का सार मानते हैं। वे कहते हैं कि करुणा सिर्फ सोचने की चीज नहीं, बल्कि जीने की चीज है। उनके अनुसार हम जब भी किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वो हमारे अपने जीवन को भी समृद्ध बनाता है। अब एक छोटे से प्रसंग पर ध्यान दीजिए। एक बार की बात है, गांव में एक आदमी बहुत अमीर हुआ करता था। उसके पास हर चीज थी, लेकिन जब वो बीमार पड़ा तो पता चला कि उसके पास कोई ऐसा नहीं था जो उसकी देखभाल कर सके। उसके पड़ोसी, जो आम जीवन जीते थे, उसे देखने आए और उसकी मदद की। ये देखकर वह अमीर व्यक्ति रो पड़ा और कहा, मेरे पास तो सब कुछ था, पर इंसानियत का खजाना तुम्हारे पास है। कॉन्फ्यूशियस के विचारों को अगर हम अपने आप पे लागू करें तो हम पाएंगे कि करुणा न केवल दूसरों के लिए है, बल्कि स्वयं के लिए भी है। जब हम दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं तो हम अपने भीतर की कठोरता और अहंकार को भी पिघलाते हैं। जैसे बरसात की बूंदें सूखी धरती को फिर से हरा भरा कर देती हैं, वैसे ही करुणा हमारे दिलों को नरम और सजल बना देती है। आधुनिक समाज में जहां प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ की हदें पार हो चुकी हैं, करुणा की यह भावना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितनी बार अपने छोटे छोटे स्वार्थों के कारण दूसरों की पीड़ा को अनदेखा कर देते हैं? कॉन्फ्यूशियस के अनुसार अगर हम वास्तव में खुश रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों की खुशी का कारण बनना होगा। अब अगर हम जीवन के व्यवहारिक पहलुओं की बात करें तो करुणा का अभ्यास कैसे किया जाए? शुरुआत छोटी चीजों से कीजिए। किसी अनजान के लिए दरवाजा खोलना, अपने सहकर्मी की मदद करना, अपनी गली के आवारा कुत्तों को खाना खिलाना, ये सब छोटे छोटे काम हमारे अंदर के इंसान को जगा सकते हैं। कॉन्फ्यूशियस ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, जो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ किया जाए, वो दूसरों के साथ मत करो। ये सुनने में कितना साधारण लगता है, पर जब इसे अमल में लाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा दृष्टिकोण बदल देता है। आज की युवा जो अपने करियर और भविष्य की चिंताओं में उलझे हुए हैं, उनके लिए ये सीखना जरूरी है कि असली सफलता सिर्फ पैसे या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि रिश्तों और इंसानियत में भी होती है। जब हम इंसानियत की इस डोर को थाम कर चलते हैं तो हमारा जीवन सहज और सुखद बन जाता है। तो दोस्तों, रात जितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है। करुणा वही सुबह है जो हमारे और समाज के अंधेरे को दूर कर सकती है। क्या हम इसे अपने जीवन में शामिल करने के लिए तैयार हैं? अगली बार जब हम मिलेंगे तो एक और कहानी और ज्ञान की नई रोशनी के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए
और सोचिए कि आप कल किस तरह से करुणा की यह लौ जलाकर रख सकते हैं। याद रखिए, करुणा ही वह पुल है जो मनुष्यता और भौतिकता के बीच खड़ा है। क्या हम इस पुल पर चलकर अपने जीवन को नई दिशा देंगे? जीवन में संतुलन का महत्व कभी कभी उस रस्साकसी की तरह होता है जिसे हम बचपन में खेलते थे। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ करियर की दौड़, और बीच में हम खुद। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के इन विभिन्न पहलुओं में संतुलन कैसे बने? कन्फ्यूशियस की शिक्षा हमें इस दिशा में सोचने का एक नया नजरिया देती है। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि जीवन में संतुलन ही हमारे सुख का असली सार है, लेकिन यह संतुलन बनाना उतना ही कठिन है जितना कि एक पतंग को हवा में स्थिर रखना। एक तरफ नौकरी का दबाव है, दूसरी तरफ परिवार की अपेक्षाएं, और इसी के बीच हमारी खुद की इच्छाएं और सपने भी हैं। अब जरा सोचिए, जब हम इन सब को एक साथ साधने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? कभी कभी हम किसी एक चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं और बाकी सब कुछ पीछे छूट जाता है। कन्फ्यूशियस के अनुसार संतुलन का मतलब है हर चीज को उसकी सही मात्रा में समझना और उसे उसी अनुपात में निभाना। जैसे कि एक रसोइया अपने पकवान में हर मसाले की सही मात्रा डालता है, वैसे ही हमें भी जीवन में हर जिम्मेदारी को सही मात्रा में महत्व देना चाहिए। लेकिन क्या यह संभव है बिना किसी गड़बड़ी के? उस पर विचार करें। जब हम अपने समय और ऊर्जा को ठीक से प्रबंधित नहीं कर पाते तो जीवन में तनाव बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस संतुलन को कैसे पाया जाए। इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा अनुभव आपसे साझा करता हूं। मेरे एक मित्र जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी पोस्ट पर थे, ने एक दिन अचानक से अपनी नौकरी छोड़ दी। कारण? उन्होंने महसूस किया कि वे अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे। उनके बच्चे उन्हें मुश्किल से पहचानते थे और संबंधों में दरारें आने लगी थीं। उन्होंने अपने जीवन के इस असंतुलन को पहचान लिया और तुरंत यात्रा के नए रास्ते पर चल पड़े। कन्फ्यूशियस बताते हैं कि हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। क्या हमारे काम का उद्देश्य केवल पैसे कमाना है या हम उसमें खुशी और संतोष भी ढूंढ रहे हैं? वह कहते हैं कि अगर हम केवल धन के पीछे भागते रहेंगे तो जीवन के अन्य पहलू पीछे छूट जाएंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि कोई व्यक्ति पूरे दिन केवल मिठाई खाता रहे और फिर अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हो। कन्फ्यूशियस की एक और बात जो दिल को छू जाती है वह यह है कि संतुलन केवल बाहरी जीवन में नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर भी होना चाहिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हमारे मन में शांति होती है तो बाहरी समस्याएं भी छोटी लगती हैं, लेकिन जब मन अशांत होता है तो छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। मन की शांति के लिए वे ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व बताते हैं। हमारे भारतीय परिवारों में अक्सर ऐसा होता है कि करियर और परिवार के बीच चुनाव करना पड़ता है। एक और कहानी सुनाता हूं। एक युवा महिला जो इंजीनियरिंग में टॉप कर रही थी, उसने फैमिली बिजनेस में शामिल होने का कठिन निर्णय लिया। उसके परिवार ने उसे हमेशा समझाया था कि परिवार की जिम्मेदारियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि उसकी व्यक्तिगत सफलताएं। अंत में उसने दोनों के बीच संतुलन बैठाने का एक रास्ता निकाल लिया। अब जब हम संतुलन की बात कर रहे हैं तो यह भी जरूरी है कि हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। योग और ध्यान जैसी प्राचीन विधियां हमें ऐसा करने में मदद कर सकती हैं। यह सब सुनने में सरल लगता है, लेकिन क्या हम इसे अमल में ला पाते हैं? यहाँ पर खुद से पूछने की बात आती है, क्या हम हर दिन अपने लिए कुछ वक्त निकाल पाते हैं? थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन क्या हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं? शायद यही वह संतुलन है जिसकी हमें तलाश है। और अंत में कन्फ्यूशियस के शब्दों में यह स्पष्ट है कि संतुलन कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हमें हमेशा खुद को परखते रहना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना एक कला है जिसे हमें सीखने की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगला कदम क्या होना चाहिए। क्या संतुलन की इस यात्रा में हम एक साथ चल सकते हैं? चलिए अगले अध्याय में देखते हैं कि कन्फ्यूशियस की और क्या शिक्षाएं हैं जो हमारे जीवन को और भी समृद्ध बना सकती हैं। अगले अध्याय में मिलते हैं जब हम एक नई सोच के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक सोचिए कि आपके जीवन में संतुलन कहाँ है और कहाँ नहीं। यूं तो रात का समय बड़े अद्भुत तरीके से हमें सोचने को मजबूर कर देता है, और जब हम सच्चाई की खोज की बात करते हैं तो ये समय और भी खास हो जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सत्य की खोज हमें हमेशा एक कठिन राह पर ही ले जाती है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हम अपने किसी पुराने दोस्त के साथ चाय की दुकान पर बैठकर बातें कर रहे हो। कन्फ्यूशियस के विचार इस दृष्टि से बहुत ही प्रासंगिक हैं। उनका मानना था कि सत्य की खोज का पहला कदम खुद को जानना होता है। अब जरा सोचिए, जैसे आप सुबह उठकर आईने अपना चेहरा देखते हैं, क्या आप वास्तव में खुद को जानते हैं? हम अक्सर दूसरों की नहीं बल्कि खुद की झूठी कहानियां सुनते हैं। कितनी बार हमने अपने आप से कहा कि सब ठीक है, जब असल में ऐसा नहीं था। सच्चाई की खोज का अर्थ केवल बाहरी दुनिया की सच्चाई जानना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के सत्य से भी रूबरू होना है।
ये ठीक वैसे ही है जैसे हम अपने जीवन के सफर पर निकलें और हर पड़ाव पर खुद को नए तरीके से जानें। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि अगर हम अपने भीतर की ध्वनियों को सुने, अपने मन की गहराइयों में उतरें, तो सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अकेले होते हैं तब आपके मन में कितनी बातें चलती हैं? यही वो समय होता है जब हम अपने मन की जड़ों तक पहुंच सकते हैं। हमारे समाज में परिवार का दबाव, करियर की उलझनें, समाज का नजरिया, ये सब मिलकर हमें हमारे असली सत्य से दूर कर देते हैं। अक्सर जब किसी युवा से पूछा जाता है कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहता है, तो जवाब में समाज और परिवार की अपेक्षाएं ही सुनाई देती हैं। क्या ये हमारे जीवन का सत्य है? क्या हमने अपनी इच्छाओं को इतने परतों के नीचे दबा दिया है कि वे अब सुनी नहीं जा सकती? शायद यही समय है जब हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम सच में क्या चाहते हैं, न कि जो दूसरों को हमसे उम्मीद है। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि सच्चाई की खोज के लिए हमें अपने भीतर की आवाज को पहचानना होगा और उसे स्वीकार करना होगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी पुराने ग्रंथ को पढ़ते समय हम उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गीता में कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि सत्य और धर्म का मार्ग चुनना ही हर योद्धा का कर्तव्य है। क्या यह हमारे लिए भी सच नहीं है? जब हम अपने जीवन में उलझन महसूस करते हैं, तो क्यों ना हम भी कृष्ण की तरह अपने भीतर के सत्य को खोजें। अब सवाल यह है कि इस सच्चाई की खोज में हमें किस तरह का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कन्फ्यूशियस का मानना था कि एक साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण भी सच्चाई की खोज में महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, साधारण व्यक्ति वही है जो अपनी साधारणता में महानता खोजता है। तो क्या हम अपने साधारण जीवन में महानता खोज सकते हैं? क्या हमारे रोजमर्रा के कार्य भी सच्चाई की खोज की दिशा में एक कदम हो सकते हैं? जरा सोचिए, एक चाय वाला जिसका जीवन केवल चाय बनाने में समर्पित है, क्या वह भी सत्य की राह पर नहीं है? जब वह अपनी चाय में हर बार एक नया स्वाद जोड़ता है, तो क्या वह अपनी खोज नहीं कर रहा? ये खोज केवल चाय तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर क्षेत्र में हो सकती है। हमारी रोजमर्रा की बातचीत, हमारे छोटे निर्णय, हमारे रिश्ते, इन सब में सच्चाई की खोज छुपी होती है। अब सवाल यह है कि क्या हम इन छोटे क्षणों में सच्चाई खोजने के लिए तैयार हैं? एक पिता जो अपने बच्चे के साथ समय बिताता है, क्या वह भी अपने लिए सत्य की खोज नहीं कर रहा है? सच्चाई की खोज कोई एकाएक होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह एक यात्रा है, एक ऐसा सफर जिसमें हम खुद को हर दिन थोड़ा और जान पाते हैं। यह सफर उस समय शुरू होता है जब हम अपनी आंखें खोलते हैं और खुद से यह सवाल पूछते हैं, आज मैं अपने लिए क्या नया सीख सकता हूँ? कन्फ्यूशियस का यह विचार कि सत्य की खोज एक निरंतर प्रक्रिया है, हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, हमें कुछ नया सिखा सकता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई किताब पढ़ते हुए हम उसकी हर पंक्ति में नई सीख पाते हैं। अब जब हम इस विचार के साथ आज रात को सोने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम खुद से यह वादा करें कि हम भी अपने जीवन में सत्य की इस खोज को जारी रखेंगे। जैसे जैसे हम इस सफर पर आगे बढ़ेंगे, कौन जानता है कि किन किन अनजान रास्तों पर हमें सच्चाई मिलेगी। यही सवाल और उम्मीद लेकर आप और मैं दोनों इस सफर पर चलते हैं। जीवन की इस किताब का अगला पन्ना क्या लेकर आएगा, इसे जानने के लिए अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक शुभ रात्रि। आज की रात हम फिर से एक पुराने लेकिन कभी न भुलाए जाने वाले ज्ञान के खजाने के पन्नों को पलटेंगे। चंद्रमा की हल्की रोशनी में जब चारों ओर शांति होती है और मन थोड़ी बातों को सुनने के लिए तैयार होता है, तब हम उस ज्ञान की ओर मुड़ते हैं जो जीवन को गहराई से समझने में मदद करता है। आज हम बात करेंगे अनालेक्स की, जिसे कन्फ्यूशियस ने लिखा था। कन्फ्यूशियस का नाम सुनते ही मन में एक गहरी समझ और सूझबूझ की छवि उभरती है। उन्होंने सिखाया कि समाज और परिवार में सामंजस्य कैसे रखा जा सकता है। अब जरा सोचिए, क्या हम कभी इस बात पर ध्यान देते हैं कि समाज और परिवार का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है? शायद परिवार में होने वाली छोटी मोटी झड़पों या समाज में बढ़ते दबावों के बीच हम कभी कभी भूल जाते हैं कि ये रिश्ते ही हमें अपनी पहचान देते हैं, हमें जमीन पर बनाने का काम करते हैं। कन्फ्यूशियस के विचारों की एक प्रमुख बात यह है कि समाज और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा, अगर आप अपने परिवार के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, तो समाज में भी आपसे वही अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये बात कितनी सच्ची है ना? जब परिवार में शांति होती है, तो मन भी एकाग्र होता है। आप जब सुबह सुबह अपने परिवार के साथ चाय की चुस्की लेते हैं और हल्की फुल्की बातें करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वही दिन का सबसे प्यारा हिस्सा होता है? कन्फ्यूशियस का मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी भूमिका अच्छे से निभानी चाहिए। आज के समय में जब हम करियर बनाने की दौड़ में भाग रहे होते हैं, तब ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑफिस की थकान के बाद जब घर आते हैं, तो कितना अच्छा लगता है जब परिवार का कोई सदस्य आपके लिए एक कप चाय तैयार रखता है। अब सोचिए, अगर वही चाय आपको खुद बनानी पड़े और परिवार के सदस्यों से वह प्यार और अपनापन न मिले, तो कैसा लगेगा? कन्फ्यूशियस ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, सम्मान देना और लेना दोनों ही आवश्यक हैं।
परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करना और बच्चों के साथ प्यार से पेश आना, ये बातें समाज में आपकी छवि को निखारती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक बगीचे में अलग अलग फूल होते हैं और हर फूल की अपनी एक खासियत होती है। अगर हम किसी एक फूल को जड़ से काट दें तो बगीचे की सुंदरता में कमी आ जाती है। इसी तरह अगर परिवार में किसी एक सदस्य का महत्व कम किया जाए तो संबंधों में खटास आ जाती है। अब जरा अपनी जिंदगी के उन क्षणों को याद कीजिए जब आपने अपने परिवार के लिए कोई छोटा सा त्याग किया हो। क्या उस त्याग ने आपके रिश्तों को और मजबूत नहीं बनाया? ये ठीक उसी तरह है जैसे आप एक पेड़ को पानी देते हैं और वो पेड़ फल फूल कर आपको छाया और फल देता है। हमारे जीवन में भी रिश्तों की अच्छाई हमें लंबे समय तक फायदा देती है। कन्फ्यूशियस ये भी कहते हैं कि समाज का संतुलन बनाना उतना ही आवश्यक है जितना परिवार का। आज के समय में जब हर कोई अपनी पहचान बनाने में लगा है, तब सामूहिक हितों को ध्यान में रखना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन सोचिए, अगर हर कोई केवल अपने बारे में ही सोचे तो समाज का ढांचा कैसे बनेगा? ये तो ठीक वैसा ही होगा जैसे एक संगीत सभा में हर वादक अपनी धुन बजा रहा हो लेकिन बिना किसी तालमेल के। क्या वह संगीत मधुर होगा? आजकल हम हर जगह टीम वर्क की बात सुनते हैं और ये सही भी है। चाहे वो ऑफिस हो या समाज, जब हम मिलकर काम करते हैं तो परिणाम भी आश्चर्यजनक होते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक रसोई में अलग अलग मसाले मिलकर एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। समाज का हर व्यक्ति एक महत्वपूर्ण मसाला है जो मिलकर इस व्यंजन को और भी जायकेदार बनाता है। अंत में कन्फ्यूशियस की यह सीख कि संतुलन और सामंजस्य ही जीवन की कुंजी है, आज के समय में भी उतनी ही सटीक है। जब हम परिवार समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उन्हें निभाते हैं तो जीवन एक सुंदर संगीत की तरह हो जाता है। जैसे जैसे समय बदलता है हमारे जीवन की प्राथमिकताएं भी बदलती हैं, लेकिन मूल्यों की जड़ें हमें हमेशा स्थिर रखती हैं। तो अगली बार जब आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं, जरा उन पलों की गहराई में डूबिए और महसूस कीजिए कि ये रिश्ते आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते समय सोचिए कि आप एक बड़े ताने बाने का हिस्सा हैं जो मिलकर इस दुनिया को खूबसूरत बनाता है। तो चलिए, इस विचार के साथ कि सामंजस्य ही सुखमय जीवन की कुंजी है, अगली बार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि और मीठे सपने। आज की रात जब चांदनी खिड़की से झांक रही है और चारों ओर शांति पसरी है, चलिए बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान के जीवन में एक गहरी छाप छोड़ता है, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। अनालेक्स में कन्फ्यूशियस ने इस पर बहुत कुछ कहा है और अगर हम इन विचारों को थोड़ी लगन से समझें तो हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। अब सोचिए, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की तुलना एक मजबूत नींव वाले घर से की जा सकती है। बिना पक्की नींव के चाहे घर कितना भी सुंदर क्यों न हो, एक हल्के से झटके में ढह सकता है। क्या आपके जीवन की नींव भी ऐसी मजबूत है? हम में से कितने लोग सचमुच खुद पर विश्वास करते हैं? हम में से कितने लोग सुबह उठकर आईने में देखकर खुद से कहते हैं, हाँ, मैं कर सकता हूं? कन्फ्यूशियस कहते हैं कि आत्मविश्वास का निर्माण दूसरों की प्रशंसा से नहीं बल्कि अपनी क्षमताओं की पहचान से होता है। भारतीय समाज में जहां अक्सर परिवार और समाज की अपेक्षाओं का बोझ होता है, वहां स्वयं की क्षमताओं को पहचान पाना बड़ा कठिन काम हो सकता है। हमारी शिक्षा प्रणाली जो अंकों और डिग्रियों पर केंद्रित है, क्या हमें सही मायनों में आत्मविश्वास देती है? क्या हम सच में ये समझ पाते हैं कि हमारी असली ताकत क्या है? अब जरा सोचिए, जब हम अपने आप पर विश्वास नहीं करते तो हमें अपनी किस्मत दूसरों के हाथों में छोड़नी पड़ती है। मानो जैसे हम अपनी नाव को बिना पतवार के बहते पानी में छोड़ दें। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते करते हम कहीं अपनी पहचान ही खो देते हैं। कभी कभी किसी चाय की दुकान पर बैठकर या दोस्तों के साथ गपशप करते हुए हमें एहसास होता है कि हम कौन हैं और क्या चाहते हैं, लेकिन क्या हम उस आवाज को सुनते हैं? कन्फ्यूशियस का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि आत्मसम्मान का मतलब है खुद को उस रूप में स्वीकार करना जो हम सच में हैं, खुद से प्यार करना, अपनी गलतियों को अपनाना और उनसे सीखना। लेकिन हम में से कितने लोग सच में ऐसा कर पाते हैं? जरा सोचिए, जब हम दूसरों की नजर में खुद को मापते हैं तो क्या हम अपना असली मूल्य जानते हैं? जैसे एक कुम्हार अपनी मिट्टी की मूर्त को बड़े स्नेह से गढ़ता है, वैसे ही हमें भी अपनी पहचान को गढ़ना चाहिए। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया हमें दूसरों की जिंदगियों से प्रभावित करने की कोशिश करता है, आत्मसम्मान एक बड़ी चुनौती बन गया है। हम खुद को दूसरों से तुलना करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की विशेषता भूल जाते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी बहुत ही सुंदर बगीचे में एक गुलाब का फूल ये सोचकर मुरझा जाए कि वह सूरजमुखी की तरह बड़ा क्यों नहीं है। अब सोचिए, अगर वो गुलाब अपनी सुंदरता को पहचान पाए तो वह कितना खिल सकता है। आगे बढ़ते हुए कन्फ्यूशियस ये भी कहते हैं कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का सीधा संबंध हमारे कार्यों से है। जब हम अपने कार्यों पर गर्व महसूस करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। ये वैसा ही है जैसे किसी कलाकार ने अपनी पेंटिंग पूरी की हो और उसे देखकर उसे गर्व महसूस हो। हमारे काम का हर छोटा हिस्सा हमारे आत्मसम्मान को बढ़ा सकता है।
क्या हम अपने काम को इस नज़रिए से देखते हैं? कन्फ्यूशियस के इन विचारों को अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो शायद हमारी जिंदगी थोड़ी सरल और खुशहाल हो सके। अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए आज से कुछ नया करने का प्रयास करेंगे? क्या आप खुद से यह सवाल पूछने का साहस करेंगे कि आप सच में क्या चाहते हैं? कल की सुबह जब आप उठें तो अपने आप से यह वादा करें कि आप अपने आप को अपनी असली आंखों से देखेंगे, बिना किसी मुखौटे के। आप खुद की तारीफ करेंगे, खुद को माफ करेंगे और खुद से प्यार करेंगे। और इस सोच के साथ हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां और भी गहरे विचार हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? रात का समय है और आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो आपको दुख और सहनशीलता के बारे में कुछ बातें बताना चाहती है। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में दुख का आना तो तय है, लेकिन उसे कैसे सहना है, ये हम पर निर्भर करता है। हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं, तब हम अक्सर सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? पर क्या आपने कभी सोचा है कि दुख भी हमारे जीवन का एक शिक्षक है? कन्फ्यूशियस कहते हैं कि दुख का सामना करना और सहनशीलता बढ़ाना किसी भी व्यक्ति के चरित्र की परख होती है। अब जरा सोचिए, जब आपके चारों ओर अंधेरा होता है तो आप उस अंधेरे में क्या तलाशेंगे? क्या आप रोशनी की उम्मीद करेंगे या उस अंधेरे में खो जाएंगे? यही सवाल हमारे जीवन की कठिनाइयों पर भी लागू होता है। कन्फ्यूशियस की यह शिक्षा है कि हमें दुख को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम दुख में होते हैं तो हमारे भीतर की सारी कमजोरियों और ताकतों का पता चलता है। जैसे एक कुम्हार जब मिट्टी को गढ़ता है तो वो उसे कितनी बार थपथपाता है, मालूम है? वो उसे फिर से गढ़ता है ताकि वो सही आकार ले सके। उसी तरह दुख हमारे जीवन को गढ़ता है, हमें नई दिशा देता है। अब बात आती है सहनशीलता की। सहनशीलता का अर्थ केवल दुख को झेलना नहीं है, बल्कि उसे समझना और उसे अपनी ताकत बना है। हमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि सहनशीलता का मतलब चुपचाप सहना होता है, लेकिन असल में सहनशीलता का मतलब है धैर्य और समझदारी से स्थितियों का सामना करना। जब आप चाय का कप बनाते हैं तो उसे उबालना पड़ता है, लेकिन एक सही उबालने के बाद ही उसे पीने का सच्चा आनंद मिलता है। सहनशीलता भी उसी तरह है, जो हमें धैर्य के साथ सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत देती है। अक्सर देखा गया है कि जब हम किसी संकट में होते हैं तब हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो हम घबराकर गलत निर्णय लें, या फिर धैर्य से स्थिति का विश्लेषण करें। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अपना धर्म निभाने में संकोच हुआ, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। भगवत गीता का सार यही है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। क्या हम भी अपनी जिंदगी में ऐसा कर पाते हैं? आज के दौर में जहां हर कोई सफलता की दौड़ में भाग रहा है, वहां एक पल ठहरकर सोचिए, क्या आपने कभी अपने जीवन के दुखों से कुछ सीखा है? क्या आपने कभी अपने दुखों को अपनी ताकत बनने दिया है? जब आप अपनी समस्याओं को समझकर उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं, तभी आप वास्तविक सहनशीलता को प्राप्त करते हैं। जिंदगी की इस उलझन भरी राह में जब आप अगली बार किसी कठिनाई में फंसे तो अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। क्या वो आपको घबराने के लिए कह रही है या शांत रहने के लिए? अक्सर हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमें समझें, लेकिन क्या हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं? एक बार जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं तो आपको अपनी सहनशीलता का असली मतलब समझ में आने लगता है। अब अगर हम एक पल के लिए सोचें कि दुख और सहनशीलता का क्या संबंध है, तो ये समझना होगा कि दुख ही वह धागा है जो हमें सहनशीलता के वस्त्र में बुनता है। जैसे एक धागा अगर टूट जाए तो सारा वस्त्र बिखर जाता है, उसी तरह दुख को सहन करने की क्षमता खत्म हो जाए तो जीवन भी बिखर जाता है। तो जब अगली बार आप किसी कठिनाई का सामना करें तो याद रखें कि यह आपकी सहनशीलता की परीक्षा है, और यह परीक्षा आपको एक नया सबक सिखाएगी। क्या आप इसे एक मौके की तरह देखेंगे या एक बाधा की तरह, यह निर्णय आपका है। और इसी सोच के साथ मैं चाहता हूं कि आप इस विचार को अपने दिल समेट लें और सोचें कि अगली बार जब किसी चुनौती का सामना करेंगे तो किस तरह का दृष्टिकोण अपनाएंगे। क्या आप अपने दुख को अपनी ताकत बनाएंगे, चाय की उस प्याली की तरह जो सही उबाल के बाद ही अपनी मिठास देती है? अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कन्फ्यूशियस हमें और क्या सिखाते हैं। क्या आप तैयार हैं? जरा सोचिए, जब हम उत्कृष्टता की बात करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? एक दूरस्थ लक्ष्य जो शायद हम में से कई लोगों को धुंधला सा लगता है। हो सकता है हमारे माता पिता ने भी हमें समझाया हो कि उत्कृष्टता हासिल करना महत्वपूर्ण है, जैसे कि परीक्षा में टॉप करना या करियर में ऊंचाई छूना। लेकिन क्या वास्तव में यही उत्कृष्टता का अर्थ है? संभवतः उत्कृष्टता का अर्थ केवल बाहरी सफलता नहीं है। महान चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने इस विषय पर गहरी दृष्टि दी है। उनका मानना था कि उत्कृष्टता का मार्ग आत्मविकास और नैतिकता से होकर जाता है। अब जरा सोचिए, कन्फ्यूशियस के समय में भी लोगों के मन में यह सवाल कौनता होगा कि कैसे हम उत्कृष्ट बन सकते हैं। उनके विचार आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे।
कन्फ्यूशियस कहते हैं कि उत्कृष्टता की ओर पहला कदम आत्मनिरीक्षण है। अब आत्मनिरीक्षण का मतलब क्या है? ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या हमने कभी रुककर सोचा कि हम कौन हैं? हमें सच में क्या चाहिए? यह सोचने का समय शायद हमें नहीं मिलता। लेकिन अगर हम रुककर ये सोचें, तो यह आत्मनिरीक्षण हमें हमें अपनी कमजोरियों और शक्तियों को समझने में मदद करता है। वो बताते हैं कि एक व्यक्ति को अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचान कर उन पर ध्यान देना चाहिए। क्या हम ऐसा करते हैं? अक्सर हम अपने अंदर की कमियों पर ध्यान देते हैं और उसकी वजह से स्वयं पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने अंदर की अच्छाइयों को भी उतनी ही गहराई से देख सकें, तो क्या हम बेहतर नहीं बन सकते? अब आइए सोचते हैं कि कन्फ्यूशियस की बातें आज के समय में हमारे लिए कैसे उपयुक्त हो सकती हैं। मान लीजिए कि आप अपने करियर में संतुष्ट नहीं हैं। क्या यह संभव है कि आपने अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानने का प्रयत्न नहीं किया? अक्सर हमें अपने आसपास के लोगों से तुलना करके अपने आप को कमतर महसूस होता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि हम किस में अच्छे हैं और उसे और अधिक निखारने की कोशिश करें, तो शायद यही उत्कृष्टता का मार्ग है। देखेंगे, कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है नैतिकता। आज जब हम प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने की होड़ में हैं, नैतिकता का कितना महत्व है? क्या यह सिर्फ एक आदर्श है या कुछ और? कन्फ्यूशियस के अनुसार नैतिकता केवल बाहरी व्यवहार नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की सच्चाई है जो हमारे कार्यों में प्रकट होती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक दुकानदार था। लोग उसकी ईमानदारी के इतने कायल थे कि वे उसे बिना हिसाब किताब के अपना सामान दे देते थे। ये दुकानदार कोई महान व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसकी नैतिकता ने उसे उत्कृष्ट बना दिया था। ऐसे ही जब हम अपने कार्यक्षेत्र में नैतिकता का पालन करते हैं, तो हम दूसरों से अलग दिखाई देते हैं। कन्फ्यूशियस की दृष्टि में नैतिकता और आत्मविकास का संगम ही उत्कृष्टता है। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी उत्कृष्ट हो सकता है जब वो अपने और समाज के प्रति ईमानदार हो। अब सोचिए, अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इन विचारों को अपनाने की कोशिश करें, तो क्या हम थोड़ा और उत्कृष्ट नहीं बन सकते? अब जब हम अपने जीवन में उत्कृष्टता की इस विचार यात्रा को देखते हैं, तो ये स्पष्ट होता है कि ये केवल एक बार की उपलब्धि नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो आत्मनिरीक्षण, आत्मविकास और नैतिकता के मार्ग पर चलती है। तो क्या हम इस रात को सोते समय यह सोच सकते हैं कि हम किस प्रकार अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचान सकते हैं? क्या हम अगले दिन की शुरुआत नैतिकता के साथ कर सकते हैं, चाहे वह छोटी छोटी बातें ही क्यों ना हो? शायद यही कन्फ्यूशियस की शिक्षा का असली अर्थ है। एक नया दिन आएगा और उसके साथ नई चुनौतियां और अवसर भी आएंगे। लेकिन उत्कृष्टता की ये यात्रा कभी स्थगित नहीं होती। इसे जारी रखने के लिए हमें बस एक कदम आगे बढ़ाना है। और इस यात्रा का सबसे रोचक हिस्सा यह है कि यह कभी खत्म नहीं होती। तो आइए हम इस रात को अपनी उत्कृष्टता की खोज में एक कदम और आगे बढ़ें और सोचिए कल के दिन में क्या नया सीख सकते हैं जो हमें उत्कृष्टता के और करीब ले जाए। रात का समय है और हम सब सोने से पहले थोड़ी शांति और संयम की बात करें। आज हम कन्फ्यूशियस के विचारों के बारे में सोचेंगे जो शायद हमारे व्यस्त जीवन में खो गए हैं। तो आइए इस चाय की प्याली के साथ हम उस जमाने में चलते हैं जब कन्फ्यूशियस ने शांति और संयम के महत्व को समझाया था। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि आंतरिक शांति और संयम हमारे जीवन की नींव है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक घर की नींव मजबूत होनी चाहिए, वरना कोई भी तूफान उसे गिरा सकता है। सोचिए, जब आंतरिक शांति नहीं होती तो हम कितने अस्थिर हो जाते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम परेशान होते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता कितनी कम हो जाती है? ऐसा लगता है जैसे मन में तूफान चल रहा हो। कन्फ्यूशियस के मुताबिक शांति और संयम का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को दबा दें या भावनाओं को छिपा लें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने मन को ऐसे संतुलित रखें कि बाहरी घटनाएं हमें विचलित ना कर सकें। जैसे हमारे यहाँ माँ अक्सर यही कहती हैं, बेटा ध्यान से सोचना, भावनाओं में बहना नहीं। ये कितना सही है ना? अब जरा सोचिए, अगर आपसे कोई बार बार बहस करे और आप क्रोधित हो जाएं, तो क्या होगा? आपकी मन का संतुलन बिगड़ जाएगा और आप शायद गलत निर्णय ले लेंगे। यही कारण है कि संयम इतना महत्वपूर्ण है। संयम हमें अंदर से मजबूत बनाता है ताकि बाहरी परिस्थितियों का हमारे मन पर असर न हो। कन्फ्यूशियस का एक और विचार है कि जब हम शांत होते हैं तो हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे गंदी और धुंधली खिड़की को साफ करने के बाद बाहर का दृश्य साफ दिखने लगता है। शांति के साथ हमारी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है और हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। आपने देखा होगा, जब हम शांत रहते हैं तो हमारे मन में सृजनात्मकता की लहरें उठती हैं। ये एक कुम्हार की तरह है जो मिट्टी को गढ़ता है शांत और धैर्य के साथ। अगर वह जल्दबाजी करे तो कुम्हार का चाक ठीक से नहीं घूमेगा और उसकी कला बिगड़ जाएगी। आधुनिक जीवन में हमें लगातार सफलता की दौड़ में शामिल रहना पड़ता है। करियर का दबाव, परिवार की अपेक्षाएं और समाज का प्रलोभन, ये सब मिलकर हमें अक्सर परेशान और अस्थिर कर देते हैं।
ऐसे में शांति और संयम का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि वास्तविक खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक स्व में है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कम साधनों में भी खुश रहते हैं, जबकि कुछ बहुत कुछ होने के बावजूद असंतोष का अनुभव करते हैं? ये आंतरिक शांति और संयम का ही तो कमाल है। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ उलझा हुआ है। तब ये जरूरी है कि हम अपने मन को शांत करें और संयमित तरीके से स्थिति का सामना करें। जैसे बारिश में छाता हमें भीगने से बचाता है, वैसे ही संयम हमें जीवन की परेशानियों से बचा सकता है। कन्फ्यूशियस की बातें आज हमें ये याद दिलाने के लिए हैं कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न हो, शांति और संयम से हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारे देश की परंपराओं में भी यह बात गहराई से समाई हुई है। योग और ध्यान की पुरानी प्रथाएं इसी शांति और संतुलन को पाने में हमारी मदद करती हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। ये एक निरंतर अभ्यास है जिसे हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना होगा। जैसे एक किसान को अपनी फसल के लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही हमें अपने मन के बगीचे को भी रोज सींचना होगा, तभी उसमें शांति और संतुलन के फूल खिलेंगे। तो कैसे करें हम इस शांति और संयम को अपने जीवन का हिस्सा? शुरुआत छोटी छोटी बातों से की जा सकती है। जैसे जब आप अगली बार गुस्सा महसूस करें तो एक गहरी सांस लें और कुछ क्षण रुकें। जब कोई आपसे बहस करे और आप जवाब देने के लिए आतुर हों, तो सोचिए, क्या ये वास्तव में जरूरी है? आपके जीवन के हर क्षण में यह प्रश्न आपकी राह को सरल बना सकता है। अब जब आप सोने जा रहे हैं तो इस बात पर विचार करें कि कल कैसे अपने जीवन में थोड़ा और संयम ला सकते हैं। ये एक यात्रा है जिसे हम सब मिलकर तय कर सकते हैं। और याद रखें, हर रात के बाद एक नई सुबह होती है जहां आप शांति और संयम के साथ अपनी यात्रा को फिर से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी आंतरिक शांति और संयम को अपना साथी बना लीजिए। सोने से पहले थोड़ा समय अपने आप को दें, ध्यान करें और देखें कि आपकी शांति और संयम कैसे जीवन को बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस नए दिन के लिए? और क्या आप देख सकते हैं कि संयम और शांति आपके जीवन में क्या जादू ला सकते हैं? अगली बार हम इस पर और बातें करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि और मीठे सपने। जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कोई रहस्यमयी चीज है जो केवल संत महात्माओं के लिए है। लेकिन क्या ऐसा है? आध्यात्मिक विकास और आत्मा की समझ का मतलब केवल ध्यान लगाना या पूजा करना नहीं है। अब जरा सोचिए, जब हम कहते हैं कि हमें खुद को समझने की जरूरत है, तो हम वास्तव में क्या कह रहे हैं? क्या हम अपनी आत्मा को समझने की बात कर रहे हैं, या फिर हम अपने जीवन का अर्थ खोजने की कोशिश कर रहे हैं? कन्फ्यूशियस ने जब आध्यात्मिकता और आत्मा की बात की तो उनका दृष्टिकोण सीधा और व्यावहारिक था। उन्होंने कहा कि एक सच्चा इंसान वह होता है जो न केवल अपनी आत्मा को समझता है, बल्कि समाज में भी अपनी भूमिका को पहचानता है। घर में जब आप अपने माता पिता के साथ बैठकर चाय पीते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा कि उस छोटे से पल में भी गहरी आध्यात्मिकता छुपी होती है? वह प्रेम, वह सम्मान, वह साझा यादें, यही तो हमारी आत्मा को पोषण देती हैं। अब जरा कल्पना कीजिए एक नदी की। उसकी धारा कभी एक दिशा में बहती है और कभी दूसरी में, लेकिन उसका उद्देश्य हमेशा एक ही रहता है, सागर में मिलना। हमारी आत्मा भी ऐसी ही होती है। जीवन के विभिन्न पड़ावों में हम अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन अंततः हमें अपनी आत्मा की सच्चाई से मिलना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सच्चाई को कैसे पाया जाए। क्या यह केवल ध्यान करने से संभव है, या हर रोज के छोटे छोटे कर्मों से भी यह हो सकता है? एक कहानी याद आती है, बचपन में सुनी थी। एक किसान था जो रोज सुबह अपने खेत में काम करता था। एक दिन उसके पास एक साधु आए और बोले, तुम्हारी आत्मा इतनी उज्जवल क्यों है? किसान मुस्कुराया और कहा, मैं तो बस अपने काम को प्रेम से करता हूं और आसपास के लोगों की मदद करता हूं। साधु ने कहा, यही तो सच्ची आध्यात्मिकता है। क्या ये कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि हमारी आत्मा का विकास हमारे दैनिक कार्यों में ही छुपा होता है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम कैरियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाते हैं, या वह भीड़ में कहीं खो जाती है? कन्फ्यूशियस कहते हैं कि आत्मा की आवाज सुनने के लिए हमें कभी कभी रुकना होगा, ठहरना होगा। जैसे कि एक ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर रुकती है तो यात्रियों को चढ़ने उतरने का मौका मिलता है, वैसे ही जब हम अपने जीवन की दौड़ में थोड़ा ठहरते हैं तो हमें अपनी आत्मा से संवाद करने का मौका मिलता है। आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा। जब हम किसी की मदद करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, तो हमारी आत्मा का विकास होता है। सोचिए, जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, तो हमारी आत्मा को कैसी शांति मिलती है। ये वही शांति है जो ध्यान में मिलती है। इसलिए कन्फ्यूशियस हमेशा कहते थे कि हमारे कर्म ही हमारी आत्मा की सच्ची पहचान है। अब अगर हम इसे आधुनिक संदर्भ में देखें, तो क्या सोशल मीडिया का उपयोग हमारी आत्मा के विकास में बाधा बन सकता है?
जब हम लाइक्स और कमेंट्स के पीछे भागते हैं तो क्या हम अपनी आत्मा की वास्तविक आवाज को खो देते हैं, या फिर क्या यह हमें दूसरों के जीवन में झांकने का मौका देता है और हमारे भीतर सहानुभूति को बढ़ावा देता है? यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे इसका उपयोग करते हैं। कन्फ्यूशियस यह भी कहते थे कि आत्मा का विकास मन की शांति में निहित होता है। और मन की शांति कैसे मिलेगी? जब हम अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएंगे, जब हम अपने रिश्तों में सच्चाई और प्रेम को स्थान दें। याद कीजिए वह समय जब आप अपने पुराने दोस्तों से मिले थे और उनके साथ बिताए कुछ पलों में आपको कितनी शांति मिली थी। आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं है कि हम संसार से दूर हो जाएं, बल्कि यह हमें अपने संसार को और भी गहराई से समझने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में छोटे छोटे पलों का आनंद कैसे लें और कैसे उन पलों में अपनी आत्मा को पहचानें। तो क्या आज रात जब आप सोने जाएं, तो क्या कुछ पल अपने आप से संवाद करने के लिए निकाल सकते हैं? क्या सोच सकते हैं कि कल का दिन कैसा होगा और आप अपनी आत्मा के विकास के लिए क्या कर सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम अपनी आत्मा की सच्चाई को सुनने के लिए थोड़ी देर ठहरें? आखिरकार जीवन की असली सुंदरता इन छोटे छोटे क्षणों में ही छुपी होती है। और इसी खूबसूरत विचार के साथ अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारी सोच और जीवन को बड़ा बना सकते हैं। सोचिए, क्या अगला कदम आपका होगा? कन्फ्यूशियस की एनालेक्स एक ऐसी किताब है जो जीवन के जटिल प्रश्नों के सरल उत्तर देती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अंदर के नैतिक मूल्य, करुणा और व्यक्तिगत विकास को समझ सकते हैं। चाहे वह हमारे परिवार के प्रति हमारे कर्तव्य हों या समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी, यह किताब हमें हमेशा एक संतुलित जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। पहला सबक यह है कि ज्ञान के प्रति ईमानदारी का महत्व समझें। जब हम सत्य से जुड़े रहते हैं, तब हमारी सोच और निर्णय बेहतर होते हैं। इसे आप अपने जीवन में ऐसे लागू कर सकते हैं कि जब भी कोई निर्णय लेना हो, तो उसका आकलन सत्य के प्रकाश में करें। दूसरा सबक है संबंधों की महत्ता। परिवार और मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। अपने दिन की शुरुआत एक फोन कॉल से करें। उन लोगों को याद करें जिनसे आपने कब से बात नहीं की। तीसरा सबक है दूसरों के प्रति सहानुभूति। यह हमें सिखाता है कि दूसरों के दर्द को समझना और उनकी मदद करना हमारे सामाजिक कर्तव्यों का हिस्सा है। कभी कभी किसी की कहानी सुनना ही उनकी मदद कर सकता है। चौथा सबक है निरंतरता का महत्व। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास करें, चाहे वह एक नया कौशल हो या एक नया विचार। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अंत में आत्म सुधार का अभ्यास। अपने आप को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। याद रखें, आपके छोटे छोटे प्रयास ही आपकी बड़ी सफलता की नींव है। क्या ये सबक आपके भीतर भी कुछ हलचल पैदा करते हैं? आइए इन पर गौर करें और देखें कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे फिट बैठते हैं। जाने से पहले मुझे बताइए, नीचे कमेंट में कम से कम एक विचार लिखिए जो आपके दिल को छू गया। कोई कॉन्सेप्ट जो आपकी सोच बदल दे, कुछ जो आप आजमाना चाहें। आपकी बात किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। और अगर इस सारांश ने आपको कुछ नया सिखाया, एक नई सोच दी या बस एक शांत रात दी, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। सब्सक्राइब कीजिए वन बुक बिफोर स्लीप को और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई नया सारांश न छूटे। हर हफ्ते हम एक शांत रात में एक महान किताब के साथ बैठते हैं, इस विश्वास के साथ कि ज्ञान अच्छे से बांटा जाए तो जिंदगी बदल सकता है। अगली बार तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और याद रखिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। अगली किताब में मिलते हैं। शुभ रात्रि।